मालदीव की मुइज्जू सरकार ने 43 भारतीय नागरिकों को निकाला। मालदीव ने 43 भारतीयों को निर्वासित किया। मालदीव सरकार ने उन पर उस देश में अवैध कारोबार चलाने का आरोप लगाया। मालदीव ने कुल मिलाकर 12 देशों के 186 विदेशियों को देश से बाहर निकाल दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कोई भी चीनी नागरिक नहीं है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को चीन समर्थक और भारत विरोधी माना जाता है। इसलिए राजनयिक संबंधों के विश्लेषकों का मानना है कि उनकी सरकार के इस कदम में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मालदीव से 43 भारतीयों को अपराधी मानकर निर्वासित करना। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव ने सिर्फ भारतीयों को ही नहीं बल्कि 12 देशों से 136 विदेशियों को निकाला है। मालदीव सरकार ने उन पर उस देश में अवैध कारोबार चलाने का आरोप लगाया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कोई भी चीनी नागरिक नहीं है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को चीन समर्थक और भारत विरोधी माना जाता है। इसलिए राजनयिक संबंधों के विश्लेषकों का मानना है कि उनकी सरकार के इस कदम में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन निष्कासित विदेशियों में बांग्लादेशी सबसे ज्यादा हैं। 73 बांग्लादेशियों को माले निर्वासित किया गया। इसके अलावा 25 श्रीलंकाई और 8 नेपालियों को भी निर्वासित किया गया। हालांकि मालदीव से उनके निष्कासन की सही तारीख अभी तक ज्ञात नहीं है। मालदीव के गृह मंत्रालय के मुताबिक इन विदेशी नागरिकों ने अपनी कमाई अपने देश के विभिन्न बैंक खातों में जमा की है। उस पैसे से वे मालदीव में अवैध कारोबार कर रहे हैं। होमलैंड सुरक्षा मंत्री अली इहुसन ने कहा कि ये अवैध कारोबार अलग अलग नामों से संचालित होते हैं। इन अवैध धंधों को रोकने के लिए वित्त और गृह मंत्रालय की ओर से संयुक्त पहल की गई है। इस पहल के तहत 43 भारतीयों सहित 186 विदेशी नागरिकों को मालदीव से निष्कासित कर दिया गया है। मालदीव सरकार के अनुसार कई मामलों में ये विदेशी नागरिक मालदीव के नागरिक के नाम पर व्यवसाय पंजीकृत कर रहे हैं, फिर वे पंजीकृत क्षेत्र के बाहर व्यापार करना जारी रखते हैं। कई मामलों में इन अवैध धंधों से कमाया गया पैसा विदेशी अपने निजी खातों में जमा कर रहे हैं। मंत्रालय ऐसे व्यवसायों को बंद करके विदेशियों द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायों को निर्वासित करने का काम कर रहा है। यदि व्यवसाय पंजीकरण प्राधिकरण को लगता है कि कोई विदेशी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यवसाय से लाभ कमा रहा है, तो दिसंबर 2021 में पेश किए गए कानून के तहत व्यवसाय बंद कर दिया जाएगा। हाल ही में ऐसे अपराधों के लिए 186 विदेशियों को द्वीप राष्ट्र से निष्कासित कर दिया गया था। मालदीव के शरणार्थी कार्यालय के मुताबिक उनमें एक भी चीनी नागरिक नहीं है। सत्ता में आने से पहले मुइज्जू ने न केवल भारत का विरोध करने का वादा किया था, बल्कि किसी अन्य देश को मालदीव की विदेश नीति को प्रभावित नहीं करने देने का भी वादा किया था। हालांकि चीन के प्रति उनका पूर्वाग्रह उनके शासन की शुरुआत से ही स्पष्ट रहा है। चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और उनके इस प्लान में मालदीव की भूमिका बेहद अहम है।